जूम आउट करके जियोपॉलिटिकल लेंस ऑन दिस सिचुएशन, जी इस स्थिति की वजह से यूएसए और ट्रम्प क्या सोच रहे हैं ये बताइए पहले। जी देखिए, यूएसए ने दशकों तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 2022 में फर्स्ट हाफ में यूएस ने पाकिस्तान में रेजिम चेंज किया, इमरान खान को हटा दिया जो बहुत प्रो चाइना था, और शहबाज शरीफ या जो भी है उसको लाया। सो पाकिस्तान 2022 में यूएस वसाल बन गया। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने बांग्लादेश में सेम चीज़ की और बांग्लादेश में एक रेजिम चेंज किया, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों वापस खड़े हो गए हमारे विरुद्ध में। अभी ट्रंप ने पूरा पॉलिसी चेंज किया है ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर सीइंग। तो आई थिंक ट्रंप इज ओके विथ इट। ट्रंप ने हमें ये कहा होगा प्राइवेटली कि आपको यू हैव टू बी ऑन आवर साइड, इफ यू आर ऑन आवर साइड देन वी कैन गिव यू सर्टन, वी विल टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स, पॉसिबली और पॉसिबली नॉट पॉसिबली। और अभी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान की यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ्स डाले हैं चाइना के ऊपर, 145% टैरिफ्स, जिससे और चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है, रिटालिएट किया विथ 125% टैरिफ्स और व्हाटएवर, जिससे दोनों डीकपल हो गए। देयर इज नो मोर ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। अभी यूक्रेन वॉर का भी सिनारियो है जिसमें चाइना और रशिया साथ में है, जिसमें चाइना अब सीनियर पार्टनर है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और रशिया अनफॉर्चुनेटली जूनियर पार्टनर है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और भारत और रशिया के बीच में काफ़ी पुराना इतिहास है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू कुड से, जियोपॉलिटिकली। तो यूएस चाहता है कि भारत थोड़ा सा इस रशिया के साथ जो मित्रता है उससे थोड़ा बाहर निकले और प्रो वेस्ट हो जाए, और भारत चाहता है कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वाधीन रहे। तो ये सब फोर्सेस है। अभी यूएस ने लेट्स से पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया है, इसलिए उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जाकर मीडिया में बोल रहा है कि भाई हमने यूएस के लिए टेररिज्म किया बहुत दशकों से। अगर वो आपके मास्टर होते तो आप ऐसा नहीं बोलते कभी। आपको उन्होंने डिवोर्स पेपर्स दिए हैं, इसीलिए आप जाकर चिल्ला कर बोल रहे हो कि हमने उनके लिए ये सब किया है। तो अभी पाकिस्तान इज शॉपिंग फॉर अ न्यू मास्टर, वो मास्टर चाइना है। तो अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना बहुत गहरे मित्र बहुत जल्दी बनने वाले हैं। आज चाइना ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया कि वी रिग्रेट इंडियाज एक्शंस। अभी देखिए, भारत का इकोनॉमिक हेफ्ट बढ़ रहा है। भारत में एम्बिशन है कि हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर बने, और चाइना के साथ जो डीकपलिंग हुआ है उसके कारण सारे जो वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वेस्टर्न कंपनीज है, उनको कहीं और मैन्युफैक्चर कराना पड़ेगा अपने गुड्स को, और भारत में ही वो क्षमता है बिकॉज ऑफ द साइज कि वो सब मैन्युफैक्चरिंग हो। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग भारत में मूव होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन चाइना इस बात से बहुत दुखी है। तो अगर भारत और पाकिस्तान में के बीच युद्ध हो गया तो चीन के लिए ये अच्छी बात है, ताकि भारत एक अनस्टेबल जैसा देश लगे दूसरे आउटसाइड इन्वेस्टर्स को, और भारत में वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो। सो इट इज़ गुड फॉर चाइना। तो ये जियोपॉलिटिकल एंगल है। सो ऐसा हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट बहुत हद तक कन्वर्ज हो रहे हैं इस बात में। चाइना अपने हाथ साफ रखेगा, खुद स्वयं इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बाहर से रिमोट कंट्रोल कर सकता है कुछ चीज़ों को। सब चाइना पाकिस्तान एक्सेस फिर से बन रहा है। अभी देखिए 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड है, होने वाला है 2 दिन के अंदर, जहाँ पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आमंत्रित किया था पुतिन जी ने, और राजनाथ सिंह जी को भी, डिफेंस मिनिस्टर को आमंत्रित किया था। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, फिर राजनाथ जी ने भी कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया भाई, रशिया और भारत की मित्रता बंद हो गई। आई थिंक कुछ और कारण था कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी नहीं गए। तो देखिए ये जियोपॉलिटिकल एंगल है। भारत को यूएस वू कर रहा है। भारत और रूस के गहरे संबंध है जो चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। चीन चाहता है कि रशिया और भारत का डीकपलिंग हो जाए, और चीन चाहता है कि पाकिस्तान फिर से उनका प्रॉक्सी बन जाए, और चीन चाहता है कि बांग्लादेश को भी वो यूज़ करे कुछ प्रकार से। क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस जी चीन गए थे, वो कह रहे थे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है वो उससे हम कट ऑफ कर सकते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो शॉपिंग फॉर अ न्यू मास्टर क्लियरली। ट्रंप को इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आज, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। तो बहुत सारा रीअलाइनमेंट हो रहा है। अभी चाइना का काफ़ी अधिक इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इन द कमिंग डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स, और भारत और यूएस का कुछ टैंगो होने वाला है जो हो रहा है ऑलरेडी, और भारत और रशिया का भी कुछ अलग से चलेगा। तो ये सब सिनारियो है आज। हमारे बीच जितने भी जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट हुए हैं सर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करा है जी ओवर द लास्ट 5 years, जी जो एक्चुअली अब हो रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट अ डेकेड इट्स बिकमिंग।
from 2020 onwards? आई थिंक जब हमने पहली बार जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट किया था उसमें शायद हमने डिस्कस किया था कि ये जो डेकेड है, दशक है, इट इज गोइंग टू बी अ डेकेड इन विच ईयर्स पास इन वीक्स. इतना सारा चेंज इतना रैपिडली होता है. सो वी आर सीइंग इट नाउ. और आपने हमेशा वर्ल्ड के पोल्स के बारे में बात करी है जी फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. जी सो इट्स बिकमिंग क्वाइट क्लियर कि द वर्ल्ड इज मूविंग इनटू एन अमेरिका वर्सेस चाइना कोल्ड वॉर चैप्टर. जी बिल्कुल. ऑब्वियसली ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच है फॉर आवर ओन लोकल प्रॉब्लम्स. बट आर वी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका? नहीं, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. इस कोल्ड वॉर को शुरू किया है श्री ट्रम्प ने, एंड ही हैड अ गुड रीजन फॉर स्टार्टिंग द कोल्ड वॉर. क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बन रहा था और एक्चुअली जो ट्रिगर था वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉवर्स थी चाइना की. क्योंकि देखिए यूएस हमेशा हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस रहा है, और जो भी राष्ट्र टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे होता है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मिलिट्री डिमेंशन होता है जो हिडन होता है. अभी चाइना का टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी बहुत बढ़ गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ सॉर्ट ऑफ अलार्म बेल्स इन द यूएस. इसलिए वो सेमीकंडक्टर और चिप्स के जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर वो पाबंदी लगा रहे हैं एंड ऑल दैट. तो इसके लिए वो डीकपलिंग कर रहे हैं. हमने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, लेकिन वी विल हैव टू प्ले सम काइंड ऑफ रोल इन दिस. यूएस कहेगा कि पिक अ साइड, यू आर विद देम और यू आर विद अस. हम कहेंगे कि वी वांट टू प्ले विद एवरीबॉडी, वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी. तो भारत चाहेगा कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जिसमें शायद एक पोल चाइना और रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया हो, दूसरा पोल यूएस और सारे वेस्टर्न नेशंस. और मे बी भारत कैन बी, ऐसा हो सकता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडरशिप लेकर एक तीसरा पोल बनाए. दिस इज मल्टीपोलरिटी पॉसिबली. दैट इज, ये एक सिनारियो है. या फिर अगर ये जो कोल्ड वॉर बहुत ही इंटेंस हो गया तो शायद भारत को एक साइड पिक करनी पड़ेगी, विच कुड बी द यूएस, बिकॉज हम चाइना के साथ तो रह नहीं सकते, बिकॉज चाइना हमारा शत्रु है. तो भारत ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है इसमें. भारत ने हमेशा कहा है कि भाई वी वुड लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विद एवरीबॉडी. देखिए जब यूक्रेन वॉर हुआ तब ये शुरू हुआ था, पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बाइपोलराइजेशन, और तब हमने मना किया था कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया. आज हमारा जो डिसीजन था मोदी जी का, और मोदी जी का एसेंशियली, इट हैज़ बीन विंडिकेटेड कि दैट वाज द राइट डिसीजन. क्योंकि अब यूएस और रशिया वापस बात करने लगे हैं, और ट्रम्प चाहते थे कि भाई रशिया के साथ वो सीज फायर हो जाए, जो यूरोप बीच में आया, एंड दे प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग. एज इन आप वो कह रहे हो जहाँ जेलेंस्की को डांटा उन्होंने? देखिए जेलेंस्की को उन्होंने नहीं डांटा, जेलेंस्की ने झगड़ा किया. जेलेंस्की आए एज अ गेस्ट ट्रम्प के वाइट हाउस में, और वहाँ पर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया. तो देखिए मे बी ही वॉज राइट टू डू इट, मे बी ही वॉज रॉन्ग, वॉट एवर, लेकिन उस दिन वो सिग्नेचर होने वाला था मिनरल्स डील के ऊपर. जेलेंस्की ने झगड़ा किया, इसके लिए सिग्नेचर नहीं हुआ, और अभी कुछ महीनों बाद वो मिनरल्स डील साइन हुआ है, और जो टर्म्स ऑफ द डील है दे आर मच मोर प्रो यूक्रेन. सो मे बी जेलेंस्की वॉज राइट टू डू दैट. लेकिन ट्रम्प चाहते थे कि वो आते ही पुतिन से बात करें, और ट्रम्प और पुतिन डिसाइड करें कि भाई इस वॉर को हमें बंद करना है और यूक्रेन के साथ क्या होगा. और जेलेंस्की बीच में आ गया कि भाई आप ऐसा डिसाइड नहीं करते, मुझे भी करना होगा. तो ट्रम्प चाहते थे कि यूएस और रशिया भी मित्र बन जाए, ताकि चाइना को हम साइडलाइन कर सके. और अभी बीच में यूएस और ईरान के बीच में भी बातचीत चल रही थी. पहली बार आफ्टर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कि यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स हुए हैं एट अ हाई लेवल, वो भी नहीं हुआ. सो चाइना और ईरान और रशिया जानते हैं कि आप अगर वेस्ट के साथ मित्रता करोगे वो शॉर्ट लिव्ड मित्रता होगी, एंड यू विल पे अ प्राइस फॉर दैट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट. हम जानते हैं कि भाई क्या होता है. तो इसलिए यू आर सीइंग अ बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड स्प्लिट हो रहा है इनटू 2 ब्लॉक्स, और हमें देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल लेफ्ट ओवर इश्यूज़. पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल नेशन है जो वेस्ट ने खड़ा किया है अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और यूके ने किया वो. और यूके 1956 में एक सेकंड रेट वर्ल्ड पावर बन गया आफ्टर द सुएज क्राइसिस, और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम लंदन टू वाशिंगटन, और फिर यूएस ने बिग डैडी स्टेटस ले लिया पाकिस्तान का. अब हमें ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान का टेम्पररी नेशन स्टेटस ज़्यादा लंबा नहीं चले, मे बी 10 years मैक्सिमम, और पाकिस्तान पीसफुली होपफुली डिसइंटीग्रेट हो जाए. सिंधु देश बनना चाहिए, बलूचिस्तान फ्री होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा शुड गो बैक टू अफगानिस्तान, और पंजाबिस्तान कैन विल डील विद इट लेटर. 2-3 year timeline? आई होप सो. आई वुड से मैक्सिमम 10 years.
यूज ऑल द लेवर्स दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल. लेकिन अगर 2-3 साल में होता है तो गुड, nobody will be more pleased than me. सर करंटली एज ऑफ मई 2025 भारत के पक्ष में कौन है, पाकिस्तान के पक्ष में कौन है, ये झट से समझाइए. जी, पाकिस्तान के पक्ष में चीन है. पाकिस्तान के पक्ष में और कौन है? देखिए, वेस्टर्न मीडिया पूरे पाकिस्तान के पक्ष में है, मोस्टली प्रो पाकिस्तान. उनका हिस्टोरिकल रिएक्शन वो रहा है कि वी विल बी प्रो पाकिस्तान. लेकिन जब ये पहलगाम अटैक हुआ तब सारे के सारे जो पाश्चात्य लीडर्स, वेस्टर्न लीडर्स हैं, उन्होंने पब्लिकली इमीडिएटली एसेंशियली कहा ट्विटर के ऊपर कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, वी स्टैंड विथ इंडिया. कुछ लोगों ने पाकिस्तान को ज़्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन सबने भारत के साथ सोलिडारिटी दिखाई. मिलोनी जी ने भी ये कहा और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था कि वी स्टैंड विथ इंडिया एंड सो ऑन. तो ओवरऑल जो पब्लिक पोस्चरिंग वर्ल्ड लीडर्स कर रहा है वो मोस्टली प्रो इंडिया रहा है, essentially Western leaders ka, including Israel and all that. So, who is with India? I think mostly West softly pro-India है. वो कहेंगे कि भाई आपको ये सब नहीं करना चाहिए, फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन they will not take any major any action against India. Words and actions बहुत बड़ी बात, बहुत डिफरेंस होता है between words and actions. So आप शब्दों से कुछ कह सकते हैं लेकिन don't take any action. So I think पाकिस्तान के साथ मेनली चाइना है. रशिया बिकॉज ऑफ द जूनियर पार्टनर स्टेटस विद चाइना, उनको थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिकली लेना पड़ेगा, लेकिन रशिया एंड पाकिस्तान के बीच में इतना कुछ कन्वर्जेंस नहीं है. सो एसेंशियली भारत के साथ वेस्टर्न नेशन से ईस्टर्न नेशंस भी, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया एट्सेट्रा. पाकिस्तान के साथ चाइना है. ईरान कहाँ है? आई थिंक ईरान वुड वांट टू बी इन बिटवीन. वो डिप्लोमेटिक रहना चाहेंगे, न्यूट्रल लेना चाहेंगे. सो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया भारत के विरुद्ध है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस भारत के साथ है. और nobody likes पाकिस्तान essentially in the world except for China who wants to use पाकिस्तान. ऑलमोस्ट इस पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके हैं सर. एक आखिरी सवाल है जी, कि एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस फेज में? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? या देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना है, हमें कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है. आज सुबह कुछ भारतीय मेजर पब्लिकेशंस ने कहा कि भारत के 4-5 पता नहीं कितने कुछ नंबर दिया उन्होंने कि भारत के X नंबर ऑफ फाइटर प्लेन्स शूट डाउन हो चुके हैं. ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था, फिर उनको डिलीट करना पड़ा. तो ऐसी जो बेसलेस क्लेम्स जो करते हैं हमारे मीडिया या जो भी है, हमें उस पर बिलीव नहीं करना है. वी हैव टू हमें देखना है कि हम उसी चीज़ को बिलीव करें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, उसको जो हमारी गवर्नमेंट दे. और दूसरी बात है कि हमें अनकंडीशनली हमारे देश को सपोर्ट करना है, हमें अनकंडीशनली हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना है. और हमें देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में भी इनोसेंट लोग हैं, वो लोग भी मर जाएंगे, तो हमारे इनोसेंट लोग कुछ काम के, उनका कुछ वैल्यू नहीं है क्या? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. देखिए, जब धर्म और अधर्म के बीच में जब युद्ध होता है तो उस तरफ भी कुछ इनोसेंट लोग रहेंगे. अगर उनकी मृत्यु होती है, उनको नुकसान होता है, तो जिसने ये युद्ध शुरू किया, जिसने ये प्रॉब्लम शुरू किया, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना है कि वी हैव टू एंड हिंसा. अगर कोई हिंसक है, अगर कोई क्रूर है, अगर कोई आतंकवादी है, तो उसे हमें एंड करना है. तभी आप जाकर शांति फैला सकते हो दुनिया में. सो वी हैव टू एंड द टेररिस्ट नेशन. ये इट इज़ नाउ प्रूवन बियॉन्ड अ डाउट कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है. उनका डीएनए में टेररिज्म है फॉर वॉट एवर रीज़न, और हमें उसे वी हैव टू रिड द वर्ल्ड ऑफ दिस अबोमिनेशन ऑफ अ नेशन. और देखिए, हमें ये भी याद करना है कि भाई ये हमारा टेरिटरी है. एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स ये मानते हैं कि उनका मुल्क टेररिज्म के अगेंस्ट है, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिले थे. बस, दैट्स द लास्ट स्टेटमेंट. दैट्स इट. ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं, विक्ट्री टू इंडिया. जय हिंद.